गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं सूरज सर आप लोगों के लिए न्यूक्लियस कोचिंग सेंटर से एक नया लेक्चर मैथ का लाए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन जो भी है कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैथ का अगला लेक्चर लाने में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिए, थोड़ा सा 1-2 दिन ज़्यादा समय नहीं ले पाए, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था जिसके चलते आगे लेक्चर को हम बढ़ा नहीं पाए थे, ठीक है। आज से फिर जो जहाँ पे रुका हुआ था, ठीक है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे उसी टॉपिक आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू, इससे पहले हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा से पढ़ रहे थे कि किस पॉइंट पे कोई फंक्शन है उसका मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पे क्या होगा, वो मिनिमा होगा। अब हम लोग क्या करना है कि उसी पॉइंट को चेक करना है। देखो, कहने का क्या है कि सबसे आसान चीज़ है कि हम लोग को जो मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू पढ़ना है हम, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ना है कि जैसे क्या करना है ना कि सबसे आसान चीज़ आप लोग बताते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू के लिए जैसे आप मैक्सिमा और मिनिमा जैसे हम लोग निकाल रहे थे तो उसमें हम पॉइंट निकाल रहे थे। जैसे डिफरेंशियल एक बार कर देते हैं, वहाँ पे f(x) बराबर 0 रखते थे, और रखने के बाद तब क्या करते थे कि वहाँ पे हम लोग वहाँ पे x का वैल्यू निकालते थे, तो चेक करते थे कि सर मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू वहाँ पे फंक्शन रहते थे। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे ना कि बस हम लोग उसी तरह से कुछ डाटा लेंगे, ठीक है। बस उसी चीज़ को लेकर के एक बार डिफरेंशियल करेंगे, एक बार डिफरेंशियल करने के बाद जो आएगा वैल्यू वहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालें, बस उसी पॉइंट पे, ठीक है। जो जिस पे मैक्सिमा मिनिमा हो रहा था जिस पॉइंट पे, उसी वैल्यू को हम फंक्शन में रखेंगे तो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही बस करना है हम लोगों को। अगर आप लोग क्या करें कि अगर इससे पहले वाला अगर आप लोग लेक्चर न देखे हों कि मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, आप मैक्सिमा और मिनिमा का अगर नहीं देखें तो क्या करें, जरूर देख लें, और देख करके तब हम लोग क्या आगे तब इसको देखें, थोड़ा सा आप लोगों को और सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमम मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू के लिए जैसे आप लोगों को बुक में हिंदी में लिखेगा एनसीईआरटी में, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम मान, ठीक है। या इसको मैक्सिमम बोल सकते हैं उच्चतम मान, और मिनिमम बोल सकते हैं न्यूनतम मान, ठीक है। तो स्थानीय न्यूनतम और मैक्सिमम मान कैसे हम लोग याद करेंगे, ये चीज़ हम लोग सीखना है, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए बहुत आसान चीज़ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ पॉइंट हम लोग लिखना है, देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग करके लिखना है, और जो कॉन्सेप्ट बताएंगे बस वही करना है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताएंगे उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग चलेंगे, ठीक है। बेसिक हम लोग सीखेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में हम लोग सीखना क्या है। सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि कोई फंक्शन दिया रहेगा, और उस फंक्शन पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेते हैं कि y बराबर मेरा क्या हो, f(x) कोई फंक्शन, यहाँ पे गिवन हो, यहाँ पे कोई फंक्शन जो है y बराबर f(x) है, और फंक्शन हम लोग को गिवन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। हमेशा आप लोगों को एक फंक्शन दिया रहेगा, वो आप लोगों को कुछ दिया रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसका यहाँ पे दूसरा बार, ठीक है, दूसरा बार क्या करेंगे कि इसका हम लोग अवकलन करेंगे, यानी कि जो दिया रहेगा इसका अवकलन, यानी कि dy में dx एक बार अवकलन करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं f'(x), ठीक है, f'(x) कर लेंगे, ठीक है। एक बार जो फंक्शन है उसका क्या करेंगे, एक बार अवकलन करने पर क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे स्थानीय, ठीक है, स्थानीय उच्चतम, ठीक है, उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए, ठीक है। क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे f'(x) बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो dy में dx जो है वहाँ पे हम लोग क्या f'(x) निकाल लिए, और f'(x) को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। अब यहाँ से जब 0 के बराबर करेंगे तो हमारा कुछ एक एक पॉइंट आएगा, ठीक है। स्थानीय या तो उच्चतम बताएगा या तो न्यूनतम बताएगा। तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखें, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि x मान लेते हैं कि x का जो वैल्यू आया हल करने पर, x बिलोंग्स आया, मान लेते हैं x का जो वैल्यू आया वो c आया, c एंड लिख सकते हैं कि जहाँ c बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं i कोई इंटीजर नंबर है, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, तो वही हम लिए, ठीक है। x का वैल्यू c है और c बिलोंग्स टू क्या है, i है, ठीक है।
अब उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जब इतना करने के बाद ये होगा, अब वहाँ पे कुछ वैल्यू हमारा हो सकता है, देखिए एक्स का कुछ वैल्यू हो सकता है, ठीक है, एक्स का वैल्यू वहाँ पर हमें ABCD टाइप का कुछ हमें मिलेगा, तो मान लेते हैं हम लोगों को मिल गया, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसी चीज़ का फिर एक बार और अवकलन करेंगे, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आप लोग कीजिए। इस बार इसी का फिर एक बार अवकलन करेंगे तो देखिए dy में dx, इसी का हम लिख दिए तो dy में dx। 2 बार अवकलन आप लोग को पढ़ाए हैं कैसे किया जाता है, डबल डिफरेंशियल आप लोग को पढ़ाए थे, तो इसको अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई में dx स्क्वायर, ठीक है, बराबर f डबल डैश x, ठीक है। 2 बार अवकलन कर देंगे। 2 बार अवकलन करने पर क्या होगा कि आप लोग बता रहे हैं, 2 बार अवकलन करने पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, चेक क्या करेंगे, देखिए चेक करेंगे कि सर यहाँ पे कि चेक करेंगे फर्स्ट में कि यदि देखिए यदि ऐसा हो जाए कि f डबल डैश ना, अगर मान लेते हैं 0 से छोटा है, मान लेते हैं f डैश एक्स, जैसे कैसे करना, देखिए सबसे आसान तरीके, सबसे पहले y जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल के बाद वहाँ पे f डैश एक्स बराबर 0 करेंगे, वहाँ से x का मान निकालेंगे, जैसे आप लोग निकाल रहे थे मैक्सिमम मिनिमम में निकाल लिया, वो x का जो वैल्यू होगा इसका एक बार अवकलन करेंगे, ठीक है, और करने के बाद जो f डबल डैश एक्स आएगा वहाँ पे x का वैल्यू रख देना है, जहाँ पे फंक्शन बनेगा x वहाँ पे x रख देना है, तो यहाँ पे x रखेंगे, अगर रखने पर x का मान रखने पर मान लेते हैं हम यहाँ पे c रख देते हैं, f डबल डैश c, ठीक है, x के ऊपर c रखते हैं, तो डबल डैश c का मान 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा, इसलिए क्या होगा, हो तो हम लिख देंगे कि हो तो यह स्थानीय क्या होगा, स्थानीय उच्चतम होगा, मान होगा, उच्चतम बिंदु होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम दूसरा अगर बात करें कि f डबल डैश एक्स, मतलब यहाँ पर c, ठीक है, f डबल डैश मान लेते हैं f डबल डैश यहाँ पर c करते हैं और 0 से मान लेते हैं ये बड़ा है, तो हो तो तब क्या होगा, ध्यान से देखें, अगर होगा ऐसे तो क्या होगा, अस्थानीय, ध्यान से देखें, अस्थानीय निम्नतम होगा, निम्नतम मान होगा, जो भी होगा मतलब न्यूनतम मान या न्यूनतम बिंदु होगा। अगर मान लेते हैं कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि थर्ड केस में f अगर डबल डैश निकाले और c का वैल्यू 0 के बराबर हो, तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, मतलब अगर 0 के बराबर आ जाए तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। यही मेरा क्या है, स्थानीय न्यूनतम उच्चतम मान हो गया, ये हम लोग लिख लिए। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अब हम लोग को पता चल गया कि मान लीजिए कि सर f डबल डैश c का वैल्यू रखने पर 0 से छोटा आ जाता है, स्थानीय उच्चतम मान होगा, और f डबल डैश c का मान 0 से बड़ा आ जाए तो स्थानीय न्यूनतम, यही दो केस है। तो अगर 0 से बड़ा आ जाए, मान लेते हैं कि c का मान रखने पर 0 से छोटा आ जाए, तो क्या करें, इसी c को उठा करके हम फंक्शन में रख देंगे, ठीक है। तो अगला बात हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। देखिए अगला बात हम लोग को यही काम करना है कि बस कुछ करना नहीं है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि स्थानीय, ठीक है, उच्चतम, यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्स एंड मीन वैल्यू प्राप्त होने के बाद, ठीक है बात, ठीक बात, देखो होने के बाद क्या होगा कि x बिलोंग्स टू c के मान को फंक्शन में रखेंगे, ठीक है, यही काम करना, मतलब स्थानीय मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त, मतलब जो भी है मिनिमम जो भी है बिंदु प्राप्त होने पर,
बिंदु प्राप्त होने पर x बिलोंग्स टू c के मान को फंक्शन में रखेंगे, जिससे हमें क्या होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू हम लोगों को प्राप्त होगा। तो यही पूरा हम लोगों का सार है, जिससे ठीक है, जिससे हम लोग क्या होगा, जिससे ठीक है, जिससे मैक्स एंड मीन वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम बार बार आप लोगों को यही बोल रहे हैं कि बस कुछ करना नहीं, बस ज़्यादा दिमाग आप लोगों को लगाना नहीं है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक बार और आप लोगों को हम समझा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें कि y बराबर सबसे पहले fx, मतलब fx कोई हमारा फलन दिया रहेगा। ये एकदम बेसिक यही है, इसी बेसिक पर ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है, इसी पे सब कुछ काम हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इधर उधर करके कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, बात अलग है, लेकिन सब कुछ यहीं पर काम करेंगे इसी के आधार पर। फंक्शन दिया रहा है उसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे, स्थानीय न्यूनतम और न्यूनतम मान लिख करके होगा होने के लिए x बराबर वहाँ पर 0 की तुलना कर देंगे, वहाँ से x का मान निकालेंगे, जो कुछ भी आएगा इंटीजर के रूप में आएगा। अब इंटीजर के रूप में तो यहाँ फिर इसी का एक दो बार डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने पर अगर f" का मान मान 0 से छोटा तो उच्चतम मान, बड़ा तो न्यूनतम मान, 0 के बराबर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इसके बाद जो आ जाएगा x का वैल्यू जो भी आएगा, न्यूनतम से जो भी आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, स्थानीय न्यूनतम बोले हैं कि मैक्सिमम न्यूनतम, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम बिंदु प्राप्त होने के बाद क्या x बिलोंग्स टू c के मान को फंक्शन में रखेंगे, जिससे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग को क्या होगा, प्राप्त होगा। बस यही पे करना है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट कॉन्सेप्ट को भाई हम लोग ऐसे करें, फिर उसके बाद आगे और भी जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, आप लोग देखें, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, तो इस पे देखेंगे कि कैसे हम लोग इस पे हम लोग आधारित क्वेश्चन को करते हैं। सिंपल फॉर्म में पहले पूछेगा, देखिए एक दो क्वेश्चन जो बताएंगे ना तो आप लोग को समझ में पूरा है। देखिए जैसे बोला है कि निम्नलिखित में से दिए गए, ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से दिए गए उच्चतम या न्यूनतम मान यदि हो तो ज्ञात करें। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया, ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से, जैसे बोलेगा ना पहला क्वेश्चन में कि यदि निम्नलिखित में से उच्चतम और न्यूनतम मान हो तो उसे ज्ञात करें। तो इसको यदि हो तो उसे ज्ञात, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि f(x) = 2x - 1, ठीक है, 2x - 1 इसके पावर होल स्क्वायर इंटू 3 के स्थानीय, ठीक है, स्थानीय मैक्सिमा, वही उच्चतम मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू हो तो, ठीक है, ज्ञात करें। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग से पूछ सकता है। तो बस कुछ करना है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो फंक्शन दिया है इसी फंक्शन का एक बार अवकलन करें। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बहुत आसान तरीका से। देखिए यहाँ पे दिया है कि f(x) दिया है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2। इसका एक बार अवकलन करेंगे तो f'(x) अवकलन करेंगे तो सॉरी ये 3 है ना, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट खाली बना करके इसको छोड़ देना। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 × 2x - 1, ठीक है, इंटू इसी का फिर अवकलन करेंगे तो 2 होगा। 2 इसका होगा, इसका 1 होगा, जैसे मान लेते हैं रख लेते हैं 2 × 1 माइनस में 0, इसका तो अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ बचेगा 2 दोनों यहाँ 4 बचेगा और 2x - 1 बचेगा। ये ठीक है, कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे स्थानीय मैक्स या मीन मान के लिए f'(x) = 0 से, तो यहाँ पे f'(x) मेरा क्या है 4 × 2x - 1 = 0। यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से टिक जाएगा, कितना आ जाएगा 2x - 1 = 0, तो x = 1/, कितना हो जाएगा 2। अब x = 1/2 आया है, इसको छोड़ दे। उसी तरह से ये मेरा क्या है f'(x) है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं।
इसी इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, जो एक बार अवकलन के उसी का एक बार और अवकलन कर लेते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 को पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू दिया है 4 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसका एक बार और अवकलन कर देते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इसका 4 तो होगा ही, अंदर करेंगे तो 2, ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए। 2 इंटू 1 माइनस में 0, इसका 4 2 यहाँ 8 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 4 2 यहाँ 8 तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये देख रहे हैं कि 0 से बड़ा है कि छोटा है। पहले ये बात बताइए कि 0 से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है सर। देख रहे हैं सर पॉजिटिव है सर, 0 से ये तो बड़ा है, 0 से बड़ा। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि सर हम x का वैल्यू तो रख सकते थे, ठीक है, लेकिन क्या इसमें x है, क्या इसमें x है, x नहीं है। इसका मतलब x नहीं है तो हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब डैश x 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तो किस पॉइंट पर बड़ा होगा सर, 1/2 पे। इसका मतलब जब 0 से बड़ा होता है स्थानीय न्यूनतम मान देगा, किस बिंदु पर न्यूनतम मान देगा, तो x बराबर 1/2 पर। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर 1/2 पर, ठीक है, स्थानीय न्यूनतम मान प्राप्त होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि उच्चतम मान नहीं, मतलब कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर 1/2 पर स्थानीय न्यूनतम मान प्राप्त होगा, उच्चतम मान नहीं। अब जब इतना भैया आ गया तो x बराबर हमें बिंदु पता चल गया न्यूनतम मान, तो मिनिमम वैल्यू में हम लोग तो इसी चीज को हम यहाँ पर रख देंगे। इसलिए रख सकते हैं कि इसलिए समीकरण, ध्यान से देखें, समीकरण 1 में, ठीक है, x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है। तो देखिए मेरा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दिया था 2x माइनस 1 के पावर 2 प्लस में 1, ठीक है, सॉरी 3। तो यहाँ पर रख देते हैं तो 2 इंटू, ध्यान से देखते हैं, एफ 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। अच्छा, अब देखेंगे तो 2 से 2 करिए, 1 में से 1 गया तो 0, इसका मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं कि x बराबर 1/2 पर लिख सकते हैं कि स्थानीय न्यूनतम मान कितना आया है, 3, ठीक है, 3 है। बस इसमें कुछ करना नहीं है मेरे भाई, थोड़ा सा देखिए, आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस रखते हुए आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा देखना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन का आप लोग देखिएगा, बहुत आसानी से आप लोग को सवाल हो जाएगा। आप लोग क्या करें, इसको उतार लें, बस कुछ करना नहीं, बस लिखना है, थोड़ा बहुत कर लिखना है। इतना तक तो आप लोग पहले करते हैं थे, थोड़ा सा इसमें 2 बार डिफरेंशियल भी आप लोग को सिखाए हैं, आप लोग सीख लिए, बस वहाँ पे करना, बस हो जाएगा, ठीक। आप लोग उतार लें। अब हम लोग चलते हैं एक आध दो क्वेश्चन। अब जैसे ना मान लेते हैं कि कुछ दूसरे टाइप से, ऐसे स्थानीय उच्चतम मान पूछ दिया, न्यूनतम मान पूछ दिया, किसी भी टाइप से हम लोग क्वेश्चन, एक आध दो और क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, आप लोग बनाएं, ठीक है, मिटा दें। देखिए अभी एक्सरसाइज हम आप लोगों को हल नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज से हमें कोई लेना देना नहीं। पहले हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को मतलब हर तरह से क्वेश्चन आप लोगों को बता दें कि आप लोग क्वेश्चन जो बनाएं मतलब सब बन जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक थोड़ा सा दूसरे टाइप से क्वेश्चन भी मतलब हल करने के लिए पूछ सकता है, तो हम लोग उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, हम थोड़ा सा लेते हैं क्या, त्रिकोणमितीय फंक्शन जैसा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, बोला है देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पे दिया है, देखिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं, दिया है कि एफ एक्स, सब टाइप से क्वेश्चन आप लोग बनवा देंगे। जैसे दिया है कि साइन एक्स और प्लस में कोस है, यहाँ पे दिया है एक्स का जो वैल्यू है 0 से बड़ा और π/2 से छोटा दिया, ठीक है। एक्स का जो वैल्यू आया वो कितना है सर, तो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा। तो मतलब हम लोग कहने का मतलब क्या है
एक्स का जो भी मान लेना है 0 से π/2 के बीच में हम लोगों को लेना है, ठीक है। ये इंटरवल हम लोग बताए। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया है इसका सबसे पहले क्या करेंगे, बस वही काम कि सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 में कन्वर्ट कर लेंगे sin x प्लस में cos x, एन दिया है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशियल कर लेते हैं। एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, लिख देंगे। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे कि जैसे लिख देंगे कि x के सापेक्ष, ठीक है ना, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर आप लोग देखिए, आप लोगों को ये लिखना काम है, हम नहीं लिखेंगे, बार बार आप लोगों को नहीं लिख के बताएंगे, ठीक है। आप लोग लिखें, जरूर कॉपी में लिखिएगा। f डैश x इक्वल टू साइन एक्स। देखिए f डैश x करेंगे, इसका अवकलन साइन का करेंगे तो कोस एक्स, और कोस का अवकलन करेंगे तो माइनस में साइन एक्स। अब लिखेंगे, वही लिखेंगे, स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए f डैश x इक्वल टू 0। इसलिए देखा जा, यहाँ पे लिख देंगे cos x, f डैश x का वैल्यू क्या है माइनस में sin x इक्वल टू 0। अगर इसको हम अगर यहाँ से हल करें तो देखिए, इसको इधर ले चलते हैं, थोड़ा सा नीचे लाते हैं, लाएंगे तो देखिए cos x आइए हो जाएगा इक्वल टू साइन एक्स। इसको नीचे लाते हैं तो देखिए क्या होता है, cos x नीचे sin x, चाहे इसी को यहाँ पे लाते हैं तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू 1। तो कितना डिग्री के है, तो देखिए tan x ये है π/4, क्योंकि हमको 0 से π/2 के बीच में लेना है, तो हमें x बराबर कितना हो जाएगा, ये π/4 होगा, ठीक है। π/4 इससे ज़्यादा तो हमें हो नहीं सकता है, π/4। अब π/4 ले लिए, तब हम क्या करेंगे कि पुनः देखिए इसे समीकरण नंबर 2 बना दिए हैं, तो पुनः समीकरण 2 को, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, कुछ करना नहीं है, यानी कि f डबल डैश x इक्वल टू